कालका पुराण की बात मुझे इतनी अच्छी लगी है। आपने जहाँ से भी गुरुमंत्र गुरु दीक्षा ली है, अपने गुरुमंत्र का एक पोर्शन जरूर कीजिएगा और उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने पोर्शन कर दिए तो आपका इष्ट आपकी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर हैं। 12 लाख जब करोगे तो एक पोर्शन पूरा हो जाएगा। और ऐसे कहीं फिर 12 पोर्शन हो जाएं तो आपका इष्ट आपके सन्मुख होगा। संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं पोर्शन करने से। मंत्र की महिमा कल भी आप सुन रहे थे। एकात्र संध्यास्तु प्रतिदिनम बीज संघात कई न, भले आप थोड़ा सा जपें लेकिन उसको तीनों कालों में जपें, सुबह भी, मध्य में भी, दोपहर में भी और शाम को भी। और आप चाहेंगे तो ये संभव है 5 मिनट के लिए जपिए, लेकिन यह हो जाए तस्या दत्ते स्वयं देवी पत्रम पुष्पम फलम जलम। मैया उन लोगों का घर कभी नहीं छोड़ती जिनके घर में देवताओं के ऊपर पत्ते, फूल, फल और जल से स्नान कराया जाता है। ये बात सुन लो, आपको कोई सुनाएगा नहीं यह बात। कालका पुराण है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन पटियाला की ही व्यासपीठ से कालका पुराण हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है इस समय। टीवी पर वैसे कहीं हो रहा हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है। वर्णन है तस्या दत्ते स्वयं देवी पत्रम पुष्पम फलम जल। उस घर से मां कभी भी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती है जहां देवताओं पर फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, देवताओं के ऊपर फल भोग लगाया जाता है और उन्हें जल से स्नान कराया जाता है। माँ उनके ऊपर अति प्रसन्न होती है, बहुत भारी खुश होती है। देखो नवरात्रा चल रही है, भले ही आपके 2-3 दिन निकल गए हैं, आज से ही आप अखंड ज्योत घर में जला दें। किसी का जादू टोना टोटका महामारी दुकान व्यापार के लिए उल्टा पुल्टा कोई कर नहीं पाएगा, उसका चलेगा ही नहीं। तिल के तेल की महिमा है नवरात्रा में। कोई रुग्ण है, रोगी है, दवाई लगती नहीं है, सरसों के तेल की महिमा। एक जोत जलाइए, आपके घर के कोई मंगल कार्य कभी रुकेंगे नहीं। घृत तेल की इतनी बड़ी महिमा। 3 जोत अपने घर में आप जलाते, बहुत बड़ी महिमा। मां जोत से प्रसन्न। मां का तो एक रूप जोत में ही है। हाँ, 51 पीठों में से मां, इसलिए उसको जोता वाली के नाम से जानते हैं। कौन सी जगह बता सकेंगे आप? ज्वाला मां। सदियों से जोत जल रही है, सदियों से। मैं इस व्यासपीठ से थोड़ा सिद्ध पीठों की, शक्ति पीठों की भी मैं आपको चर्चा करूंगा। हो सकता है आज कालका पुराण में माता विंध्यवासिनी और कामाख्या माता की चर्चा हो सकता है। वहां तक यदि पहुंच जाऊंगा तो जरूर वह चर्चा आपके बीच में होगी। तो वर्णन किया गया कि धूमोद्वारे तथा वान्ते नित्य कर्माणि संतजेत। माता जी का जो आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी भी देवता का यज्ञ आप करते हैं, यदि यज्ञ का धुआं पूरे घर में जाकर के फैलता है, ये धुआं आपके घर में रोग नहीं फैलने देता। किसी का उल्टा पुल्टा किया गया, उसका असर नहीं होता। ये धुएं का इतना बड़ा प्रभाव। ये जन का धुआं। आज मैं सिंगला जी के घर पर रुका हूँ तो हमने लड्डुओं से हवन किया है। कल वो कालका पुराण में निकला था ना, लड्डू और खीर। ये नवरात्रा में माँ को अति माँ प्रसन्न होती है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं है, इसको हम खुद करते हैं। हो सकता है इससे पूर्व मुझे नहीं पता था, तो मैंने आज पहली बार अपने 29 वर्ष के 28 साल पूरी हो रही है मुझे कथा को, अभी हो जाएंगी 2 मई को, तो 29वां लग जाएगा, 28 पूरे हो रहे हैं। पहली बार मैंने नवरात्रा में माँ के हवन में, यज्ञ में लड्डू का भोग लगाया, लड्डू की आहुति डाली। क्योंकि देव्या मोदक प्रिय, कल एक श्लोक में ये वर्णन था। माँ को नवरात्रा में ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ईश्वर ने कृपा करी है, 2023 के चैत्रीय नवरात्रा में हम और आप बैठे हैं।
तो इस नवरात्रा को आप ऐसे ही हाथों से मन निकल जाने दीजिए। इसमें कुछ अच्छा सा कर लें, बढ़िया सा कर लें। विशेषतः शिव पूजा, नवरात्रा के साथ भगवान महादेव की आप पूजा करते हैं तो इसमें माता भगवती और ज़्यादा अति प्रसन्न होती है, ऐसा भी वर्णन किया गया है। तो शंकर जी की पूजा, कोई भी, आज गणगौर है, राजस्थान में बहुत मनाते हैं, पंजाब का तो मुझे पता नहीं है। गणगौर में गणेश जी और शिवा और शिव, पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश, इनकी पूजा होती है। गणगौर की भारी महिमा है। राजस्थान और राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ गणगौर को बहुत माना जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहते हैं, हे भैरव, जिस समय माँ की पूजा की जा रही हो, जगदम्बा की पूजा की जा रही हो, तो उसकी पीठ पूरब में हो और मुख पश्चिम में हो। ये बहुत जरूरी बात है। कल मैंने बोला था एक डायरी बनाइए और उसको लिख लीजिए, द्वारा से ध्यान नहीं रहेगा। बेस कम करके बोलिए, खुल दे भाई। पूजा जब आप स्थापना करते हैं नवरात्रा में, तो आपका जो मुख है पूजन में उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ। ऐसे मान लिया जाए यह है पूरब, तो माँ का मुख ऐसे पश्चिम में। हम कहाँ बैठे, हमारी पीठ हो दक्षिण में और हमारा मुंह हो उत्तर में। तो उसकी बड़ी महिमा है। ये भगवान से बता रहे हैं, कहते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ रोज करें, नित्य करें। जो लोग स्त्रियों की निंदा करते हैं उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। स्त्रियों की, नारी की निंदा करते हैं, चाहे भले ही वो आप भी क्यों ना करें निंदा। हो सकता है कि आप अपनी सास माँ की करती हो निंदा, हो सकता है आप अपनी बहू की निंदा करती हो। जो राजा की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, स्त्री की निंदा करता है, हरि और हर की निंदा करता है, गुरुजनों की निंदा करता है, उसको किए गए सत्कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम निंदक न बने बिल्कुल भी। नारी की भी निंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है। नित्य कर्मानुष्ठान, नित्य अपने अनुष्ठान को जारी रखें। वर्णन किया है कि जो आसन जला हुआ है, जो आसन फटा हुआ है, ऐसे आसन पर बैठ करके साधना न की जाए। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। जो जला हुआ है या फट गया है, उसको, आसन को धोया नहीं जाता, समय आने पर उसको बदल दिया जाता है। भगवान के कपड़े भी धोए नहीं जाते, उनको फिर बदल दिया जाता है कुछ समय के बाद में। भगवान के वस्त्र नहीं धोइए, वो अलौकिक हैं, वो पहनाने से कभी वो गंदे होते ही नहीं हैं। हाँ, थोड़े मैले हो सकते हैं लेकिन वो गंदे नहीं हो सकते। तो जब तक उनको आप पहना रहे हैं उन्हें पहनाइए। जब वो पहनाने के लायक नहीं है फिर उनको इकट्ठा कर लीजिए, किसी नदी में उनको विसर्जित कर दीजिए। ऐसे कहीं मंडाली है जहाँ जिनके, ये मैं पूरा कालिका पुराण से बोल रहा हूँ, इसमें बहुत अद्भुत कर्मकांड का वर्णन है। इसमें पूजा का जो आसन है वो भी धोया नहीं जाता। उसमें किसी का पाम पड़ गया है उसको, तो उस आसन को सूर्य की किरणें दिखा दीजिएगा। किसी ऋतुकाल में किसी नारी की छाया पड़ गई है, उसका हाथ लग गया है, तो सूर्य भगवान की किरणें उसके ऊपर पड़ने से वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन वो फट गया है, वो जल गया है, वो साधना के बिल्कुल लायक है ही नहीं। वर्णन है कि जिस धरती पर यदि किसी ने मलमूत्र का विसर्जन किया है और वो पूजा की जगह है, तो गैया के गोबर के लीपने से ही वो स्थान पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसा वर्णन, गैया का गोबर। और शायद आपको पता हो, यहाँ पर माताएं बैठी होंगी, पता होगा आपको, जब पहले बच्चे टॉयलेट कर लेते थे तो थोड़ा सा गोबर ला करके, उस कच्ची जमीनें होती थी उसको ऐसे लीप दिया जाता था। तो यहाँ बड़ा अच्छा वर्णन है कि गौ माता के गोबर के द्वारा भूमि शुद्ध हो जाती है। जिस स्थान पर आपने भोजन किया है वो स्थान भी अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। फिर क्या करें, उस पर पानी के छींटे लगा करके उस पर पोंछा लगा दें। आजकल तो फर्श चलता है तो पानी के छींटे। आपने शायद देखा हो, ग्रामीण इलाके में आज भी होता है, जहाँ लोग भोजन करते हैं भंडारे में पंगत हो जाती है
और जब वो पत्तलें उठा ली जाती हैं तो तब तक उस स्थान पर दूसरे लोग भोजन करने के लिए नहीं बैठते जब तक पानी के छींटे उसके ऊपर नहीं लगा दिए जाते। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि जल के द्वारा वो स्थान पवित्र हो जाता है। किसी ऐसी जगह पर आप बैठ रहे हैं जो आपके लिए नई जगह है, तो इसमें वर्णन है कि वहाँ जल के छींटे लगा करके फिर वहाँ पर अपना आसन लगाइए, फिर वहाँ पर फिर आप बैठिएगा। पूजा का स्थान वहाँ भी रोज पोंछा लगाइए, उसको पावन कीजिए। मैंने पूर्व में भी बोला है, वो इसी ग्रंथ से मैंने बोला है कि घर की दो जगह ऐसी हैं जो सब जगह का झाड़ू वहाँ नहीं चलता। एक है आपकी रसोई और एक है आपका मंदिर। वैसे मंदिर में तो झाड़ू क्या, उसमें तो एक डंडे में कपड़ा बांधिए और उससे उसको साफ कीजिए। भगवान के सिंहासनों को मोर पंख से साफ कीजिए। मोर पंख घर में अति शुभ होता है, बच्चों को नजर नहीं लगती, टोना टोटका नहीं होता। बच्चों की सुखद और समृद्धि के लिए घर में मोर पंख को बहुत विशेष माना गया है। भगवान की आरती के लिए घर में चवर रखिए। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में शंख ना हो। शंख एक मुखी से लेकर 5 मुखी तक आता है। शंख एक समृद्धि का प्रतीक है। जिसके घर में शंख होता है उसके घर में गूंगे बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते। गर्भिणी नारी शंख का जल, शंख में रात को जल भर दे और सुबह उसको आचमन के रूप में ले। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, ब्रह्म पुराण में भी वर्णन है। चंदन का जल, असली हो चंदन, उसको पानी में भिगो दे, गंगा जल में भिगो दे। गर्भिणी नारी उस जल को ले, उसका बेटा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और रूपवान होगा। उसी प्रकार से शंख में भरा हुआ गंगा जल गर्भिणी नारी को दिया जाता है। इससे मूक संतान जन्म नहीं लेती, गूंगी संतान जन्म नहीं लेती। उस शंख का इतना बड़ा प्रभाव है। तुतले बच्चों को शंख का जल पिला देते हैं तो उनकी वाणी खुल जाती है। जो इस शंख का जल लिया जाता है वो दक्षिणी शंख होता है, जिसका ऊपर से मुंह बंद होता है, यानी जो भगवान को पूजा करने वाला शंख है। जैसे शंख को मुंह से बजाया जाता है, उस शंख में जल भरकर कभी देवी देवताओं को नहलाया नहीं जाता। शंख से सिर्फ एक ही देव नहलाया जाता है जो भगवान विष्णु के प्रतीक में है। राम है, कृष्ण है, सालराम भगवान है और भगवान विष्णु हैं। उनको शंख के द्वारा उनको स्नान कराया जाता है। भगवान महादेव के ऊपर शंख से नहीं नहलाया जाता, उनको श्रृंगी के द्वारा स्नान कराया जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन किया गया। गुलाब जल बाल्टी में उसका जल, उसका रस डालकर, उसका इत्र डालकर हर देवता का अभिषेक होता है, ऐसा भी वर्णन किया गया। वर्णन किया है कि टूटे फूटे पात्रों को रसोई में न लें, टूटे फूटे पात्रों को बिल्कुल भगवान की पूजा में न लें, उसको भगवान की पूजा से बिल्कुल अलग कर दीजिएगा। टूटे फूटे बर्तन से भगवान को अर्घ न दें, ऐसा भगवान शंकर भैरवों को बता रहे हैं। वर्णन किया गया है, कहा गया है, लिखा दिग्भागे तो कौबीरी दिक्षवा प्रतिदायिनी। वर्णन है कि माँ भगवती उत्तर दिशा दिग्भागे तो कौबेरी दिक्षवा प्रतिदायिनी। माता को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पुजारी पूजा करता है, इससे माता प्रसन्न होती है। उत्तर मुखी होकर के माता चंडिका का पूजन करे। समझ में ना आवे तो भी सुन लीजिए, वैसे समझ में आ जाएगा। बड़ी अद्भुत बातें कही। तस्मा तन्मुख आसीन पूजे चंडिका सना पुष्पम चक्रम सम्मिश्रा विशीर्णम भगनमट गते। कीड़ा लगे हुए, पानी में डूबे हुए, धरती पर गिर गया है या जिसको चूहे ने अपना मुंह लगा दिया है, ऐसे फूलों को त्याग देना चाहिए। वह फूल देवताओं के ऊपर न चढ़ाए। माली के घर में तोड़ करके रखा गया फूल कभी बासी नहीं होता, और आपके घर में एक दिन पहले फूल आ गया है उसको बासा माना जाता है। लेकिन माली के घर पर जो फूल तोड़ करके रख लिया गया है उसको बासा माना नहीं गया है। उसको इदम शिवाया परमं मनोहरम करोति योनेत तदीय पूजनम सवांक्षतार्थम सम्माप चंडिका ग्रहम प्रियातः नचरेण भैरव। भगवान शंकर कहते हैं, हे भैरव, इस विधान से जिसके घर में दुर्गा की पूजा होती है, माँ जगदम्बा उस घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाती। मैं आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि 2023 का चैत्रीय नवरात्रा है, चल रहा है, और मैंने 10 बार 3 दिन में ये बात बोली है कि अब के बार की नवरात्रा बहुत ज़्यादा विशेष है। 5 योगों के साथ नवरात्रा शुरू हुई है। अब
और बहुत बरसों के बाद में हुआ है। खा पी करके सो करके और सब पूरा जीवन निकल रहा है। वो इतने बड़भागी हैं, माँ की उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, जो उपवास कर रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं। आज तो नहीं पता लगेगा, लेकिन आने वाले समय में ये एहसास होगा इस बात का कि आपने जो व्रत किया है इसकी कितनी बड़ी महिमा है, अपने आप में आने वाला टाइम बताएगा। आपके सुख के लिए, आपकी समृद्धि के लिए आपका छोड़ा गया ये अन्न, अन्न में 32 से 48 दोष होते हैं। अन्न तो सिर्फ प्राण बचाने के लिए। पहले बाबाजियों की लाख वर्ष उम्र होती थी, क्योंकि वो अन्न नहीं खाते थे। इसलिए अन्न मैंने भी छोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि अच्छे काम करने के लिए लंबा जीवन जीना है। 1 लाख गया तो भी हो जाएगी, मैं आज से रोटी खाना शुरू कर दूं तो भी, ये मुझे पता है। हाँ, लाख गाय का मेरा संकल्प है, वो तो मैं जीवना शुरू कर दूं, भोजन लेना शुरू कर दूं, वो तो भी हो जाएगी। खैर मुझे तो भोजन लेना ही नहीं है। अन्न छूटा है, ये मुझे पता है कि इस अन्न के छोड़ने से मैं स्वस्थ रहूंगा और एक लंबा जीवन जी करके इस धरती के लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाऊंगा। अन्न में तो बहुत दोष है। गीता कहती है पहले तुम भोग भोगते हो, बाद में भोग तुम्हें भोगना शुरू कर देते हैं। पहले तो तुम अन्न को खाते हो, फिर अन्न तुमको खाना शुरू कर देता है। तो महापुरुषों ने इन व्रतों के, इन पूजा के समय पर जो व्रत करने की बात कही है तो बड़ी अद्भुत है। एक विदेशी डॉक्टर ने आज से 10-12 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जो 6 महीने में जिनका 15 दिन का उपवास हो जाता है, चाहे 1 दिन में चाहे 15 दिन में, उनके शरीर में गांठें नहीं हो सकती, और यही गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेती। तो 12 महीने में जिनके 1 महीने अन्न पेट में नहीं गया, वो ऐसी भयानक बीमारी से बच जाएंगे। तो उपवास तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। व्रत करने से रोगों से लड़ने वाले तंतुओं की ताकत बढ़ती है। 8 दिन में, 15 दिन में तो हर स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े को सबको व्रत करना ही चाहिए। व्रत स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया है ही, लेकिन व्रत का एक बहुत बड़ा आनंद है। इससे हमारी स्मृतियां ईश्वर के चरणों से जाकर के जुड़ती हैं। तो बड़ी अच्छी सी बात यहाँ पर बताई गई है। कहा गया सावांक्षतार्थम संवाप्य चंडका ग्रहम प्रियताम नचरेण भैरवम। हे भैरव, जिन घरों में नवरात्रा का व्रत होता है, माँ किसी न किसी रूप से 9 दिन उसके घर में ही रहती है, वो कहीं जाती है। ये कालिका पुराण में लिखा। ताली तो बहुत जोर से बजा दी है आपने। वर्णने सवांक्षितार्थम समवाप्य चंडका ग्रहम प्रियातान चरेण भैरव। ये भैरव, जिसके घर में, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति भी नवरात्रा का व्रत कर रहा है, तो मैया किसी न किसी रूप से 9 दिवस के लिए उसके घर में है, उसके घर से नहीं कहीं जा सकती। यह नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा है। अंतःसृष्टम पदास्पृष्टम यत्ने न परिवर्जयेत। वर्णन किया गया है कि इन दिनों में पूजा पाठ में दूसरे के घर का अन्न मत खाइए, दूसरे के घर का पानी मत पीजिए, सूतक पातक में मत जाइए। किसी की मृत्यु हो गई है, उठावनी हुई है, आप अनुष्ठान में बैठे हैं, आपने व्रत किया है, आपने उपवास किया है, तो इन दिनों में जाना वर्जित है। मुझे भटिंडा जाना था इन्हीं दिनों के बीच में, है तो ज्यादा दूर, लेकिन जाना था। लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि वहां किसी की मृत्यु हुई है और मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, तो उसमें जाना संभव नहीं हो सकता। जैसे नियम मेरे लिए है, वैसे ही नियम आप सबके लिए। इस बात को, अरे जिस बात को स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, तो बात तो वो मान लेनी ही चाहिए। वैसे तो यह कहा गया है कि इस अनुष्ठान के बीच में फलियार भी जो आप बनाते अपने हाथों से बनाए। सूतक पातक जिनके घर में हैं, जो अशुद्धि में हैं, ऐसे लोगों को तो अनुष्ठानी लोगों के सन्मुख आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उन्हें अपराध लग जाएगा। वर्णन किया गया।
द्वितीय सतुवर्णस्य चंडिका योगिनी मतः। देखो अब यहाँ कवच का वर्णन किया जा रहा है, इसको थोड़ा सुन लें। दुर्गा कवच, माता रानी के 6 अंग हैं। दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में, कालिका पुराण में उसका वर्णन है। मेरे सामने कालिका पुराण रखा है, एक बार फिर इसका दर्शन कर लो। इसी में से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसमें कुछ कवच की विशेष महिमा का वर्णन किया है, जो मैं पहली बार आपके बीच में सुना रहा हूं। सुन लीजिए। 6 अंग हैं मां के, 3 कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक, और 3 है रहस्य। इन 6 से मां भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। तो भगवान शिव कवच के बारे में बता रहे हैं। अस्य मंत्रस्य कवचम शृणु बेताल वैरवम। बेताल और आ गए भैरव और बेताल, बेताल और आ गए श्रोता। वैष्णवी तंत्र संज्ञस्य वैष्णव्याश विशेषता। बताया गया है कि जो कवच का पाठ करता है, इससे माते प्रसन्न होती है। काल के गाल में व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कवच की इतनी बड़ी महिमाएं। तत्र मंत्रादक्षरम तु वासुदेव स्वरूप धृक। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, भगवान नारायण अपना सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े रहते हैं उसकी रक्षा में। ये देखो लिखा है इसमें। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, जैसे कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है तो हनुमान जी अपनी गदा लेके खड़े रहते हैं वहां। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, भगवान नारायण अपना चक्र लेकर के वहां खड़े रहते हैं। वर्णन किया गया है। तत्र मंत्राक्षरम तु वासुदेव स्वरूप। भगवान वासुदेव किसी न किसी रूप से उनकी रक्षा में वहां खड़े रहते हैं। कवच माता जी के 9 नामों से ही आरंभ होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ये तो दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, लेकिन इसके श्लोक कुछ और है। प्रथमम योगिनी पूर्ववर्णस्य शैलपुत्री प्रकीर्तिता। इसके श्लोक दूसरी तरफ से। माता का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री नारी के 9 रूप हैं। मैं ये निवेदन करके आगे चलूंगा। नारी के 9 रूप हैं। सबसे पहले तो पिता की बेटी है शैलपुत्री। दूसरी वो ब्रह्मचारिणी, बेटी से थोड़ी सी बड़ी, थैला लेकर पढ़ने को जाती है, ब्रह्मचारिणी। कार्तिक स्नान करती है, पूजा पाठ भी उसने शुरू कर दिए, ब्रह्मचारिणी। उसके बाद में तृतीय चंद्र घंटेती नारी का तीसरा रूप है। जब वो विवाह के योग्य होती है, उस समय उसके चेहरे पर बड़ी रौनक होती है, बड़ी दमक होती है, बड़ी चमक होती है। तब माता पिता को लगता है कि अब हमारी कन्या विवाह के लायक हो गई है। इसका नाम चंद्र घंटा होता है। उस समय चंद्र देवता पूरा रूप उस बेटी को दे देते हैं। इसलिए वर्णन किया है कि जो बेटियां चंद्रमा की पूजा करती हैं, चंद्रदेव इतने प्रसन्न होते हैं। एक तो बेटी को शीतल बना देते हैं और सुंदर बना देते हैं। इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है, ये नारियों के लिए, मातृशक्ति के लिए। चंद्रमा की कृपा से शीतलता और सुंदरता, ये दोनों चीजें मिलती हैं। एक बेटी को सहज, सुंदर और होशियार, ये तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटी सुंदर नहीं है, सहज सरल नहीं है, होशियार नहीं है, तो उसके विवाह में बड़ी दिक्कतें चल के आती हैं। उसका होशियार भी होना जरूरी है, घर की बात कोई बार न गए। उसका सहज सरल होना भी और उसका सुंदर भी होना जरूरी है। जिस समय पार्वती का जन्म हुआ तो हिमाचल पर्वत ने पूछा नारद जी को कि हमारी बेटी कैसी है, बताइए आप, हमारी कन्या कैसी है। तो वो क्या जवाब देते हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी।
सुशील दयानी नाम उमा अंबिका भवानी सुंदर सहज सुशील दयानी सुंदर सहज सुशील दयानी नाम उमा अंबिका भवानी सुंदर सहज सुशील दयानी नाम उमा अंबिका बेटी का सुंदर होना जरूरी है, उसका सरल, उसका चरित्रवान और उसका होशियार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माता का जो तीसरा रूप है वो चंद्रघंटा, चंद्रमा की तरह वो शीतल होती है और चंद्रमा को बताया जाता है बहुत सुंदर है। और बेटियां, मैं यह निवेदन करूंगा, जो भी कोई स्त्री पुरुष कोई भी माता रानी के तीसरे दिन का व्रत करते हैं, तीसरे दिन की उपासना करते हैं, वो सरल हो जाते हैं, वो क्रोध को जीत लेते हैं। आनंद की बात है, दुश्मन उनके सामने परास्त हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी है, बोलचाल बंद है और ज्यादा दिक्कत देता है, ज्यादा परेशान करता है, तो यह माता रानी का जो तीसरा दिन है चंद्रघंटा, जो आज का दिन है, एक नारी का ये तीसरा रूप है। कल चौथा दिन होगा, चौथे दिन में कुष्मांडा माता, कुष्मांडा ये विवाह के बाद में जब नारी गर्भ में संतान धारण करती है, तब अंड गर्भ में, अंड मीन्स गर्भ में जब वो संतान धारण करती है, तब नारी का चौथा रूप है कुष्मांडा। और फिर है स्कंद मातेती, स्कंद माता यानी कार्तिकेय और गणेश की माता। ये नारी का पांचवा रूप है। जब उसको माँ के नाम से पुकारा जाता है, तब वो माँ हो जाती है। कुष्मांडा में तो वो पत्नी है, अभी संतान आई नहीं है, अभी संतान गर्भ में है, चंद्रघंटा तक वो बेटी रहती है और उसके तत्पश्चात फिर वो पत्नी हो जाती है नारी। गर्भ में संतान आती है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब उसका नाम होता है स्कंध माता। तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, स्कंद माता। और षष्टम कात्यायनीति च। जब बच्चे बदमाशी करते हैं ना, उद्दंडता करते हैं, तब वो डंडा लेकर के चलती है, फिर पीछे डांटती है, फटकारती है। पति भी परेशान करता है, गृहस्थी कैसे चलाए, वो सामान लेके ही नहीं आता, उधर बच्चे नाक में दम करते हैं, उस समय वो कात्यायनी बन जाती है, महिषासुरमर्दिनी, और डांटती है, वो फटकारती है, कात्यायनी। षष्टम कात्यायनीति च। सप्तम काल रात्रि थी। जिस समय पति बीमार हो जाता है या बच्चा बीमार हो जाता है, तो रात रात भर जागती है, सोती नहीं है, अस्पताल की चारपाई को पकड़े हुए बैठी रहती है। रात्रि में जितना नारी जाग सकती है, पुरुष कभी भी नहीं जाग सकते। जब ये बच्चों को जन्म देती है ना, बच्चे इतना रोते हैं, बाप को तो बस एक दिन ही दे करके देख लीजिएगा, माथा पकड़ करके भाग जाएगा। ये तो माता ही हैं जो संभाल लेती है। नारी जितना रात्रि को जीत सकती है, पुरुष के तो बस का काम है ही नहीं। रात रात भर सोती नहीं है, जागती है। वो किसी के ऊपर क्रोध करती है, इसलिए वो काल रात्रि नहीं है, उसने रात को जीत के बता दिया, इसलिए वो काल रात्रि है। जो समय को अपने हाथ से निकलने नहीं देती, इसलिए उसका नाम है काल रात्रि। इसका समय देखिए, सुबह जगेगी, 1 मिनट को तो फालतू नहीं जाने देती। झाड़ू पोंछा, फिर नहा धो करके तत्काल नाश्ता बनाती है, हाल ही दोपहर का समय हो जाता है, फिर हाल बच्चे स्कूल से आने वाले, उसको तो फुर्सत है ही नहीं, दिन रात एक कर देती है। और जब घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए, रात रात भर जागती रहती है, उसकी चारपाई पकड़े रहती है। और ये नारी का 7वां रूप है काल रात्रि। 8वां है वो महागौरी है।
महागौरी जब प्रवचन सुनती है, कथाएं सुनती है, मंदिर में जाती है, मनौती मांगती है, कहती है हे भोलेनाथ मेरे बच्चों को अच्छी तरह से अब तुम लगा दो, घर में ठीक से बहू आ जाए, फिर वो सास बन जाती है। हाल ही महागौरी चाष्टमम, सास बन गई। बहुत बड़ी जिम्मेवारियां उसने पूरी की हैं और ये 8वां रूप है उसका और 9वां रूप है उसका। प्रथमम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि थी। महागौरी चाष्टमम, सास बन गई। महागौरी चाष्टमम, पूजा पाठ कर रही है, संतों के पास जा रही है, कभी जन्म पत्री दिखाती है, कभी हाथ दिखाती है, कहती है कि अरे देखो तो सही, बहू को बेटा नहीं है, बेटा काम से नहीं लगा है और इनकी भी तबीयत ऐसी ही रहती है, थोड़ा सा बताओ ना, आप कुछ बताओ, आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं और हम तो इतनी दूर से आए हैं और आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं, वैसे बोलती है। ये उसका 8वां रूप है। महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवम सिद्धिदात्री च, और फिर तो वो नवम सिद्धिदात्री च। और जब वह नारी अपने घर में इस तरीके का जीवन जीती है तब वो परिवार को आशीर्वाद देने के, मैं इसलिए तो बहनों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बूढ़ी डोकरियां कर कर पूजा आराधना ये सिद्धिदात्री बन गई हैं। साधना करते करते इनके पास में वो आशीर्वाद है वो भगवान के पास भी नहीं है। जब वो बुजुर्ग है, माता रानी का एक रूप है, बिल्कुल वृद्धा है, बिल्कुल वो बूढ़ी है, इनका आशीर्वाद लीजिएगा। और तत्पश्चात माता का जो 9वां रूप है नारी का, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती और उसका प्रस्थान का समय चल करके आ जाता, पूरा जीवन उसका ऐसे ही चला गया। द्वितीयस्य तु वर्णस्य चंडका योगिनी मताः, दूसरे में वो ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा, तृतीयस्य कुष्मांडो तत्परस्य च, इसमें पूरा वर्णन किया गया है। जो नवरात्रा के 9 दिन व्रत करता है, उपवास करता है, तो कालका पुराण के इस दुर्गा कवच में लिखा है कि सोहमेव महादेवी देवी रूपस्य शक्तमान अस्य वैष्णवी तंत्र कवचस्य नारद से अनुच्छंद। नारद जी ने इस कवच को गाया है और इसमें भगवान शंकर कहते हैं कि जो नवरात्रा करने वाले लोग हैं, मैं महादेव उनका संग एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता। ये भगवान शंकर इस दुर्गा कवच का वर्णन करते समय भैरव के सामने बोल रहे हैं। स्वयं भैरवनाथ दुर्गा कवच पढ़ते हैं, बेताल भैरव दुर्गा कवच, स्वयं विदाता ब्रह्मा जी, देवसी नारद जी दुर्गा कवच पढ़ते हैं। तो दुर्गा कवच की कितनी बड़ी महिमा है। इसमें वर्णन है कि जो भी कोई दुर्गा कवच पढ़ता है, दुर्गा कवच का पाठ करता है, तो नारायण तो चक्र लेकर के खड़े रहते हैं और भगवान महादेव कहते हैं कि उस भक्त का एक क्षण के लिए मैं संग नहीं छोड़ता। इतनी बड़ी महिमा है नवरात्रा की, इतनी बड़ी महिमा। नवरात्रा करने वाले को भगवान महादेव एक क्षण के लिए भी कभी छोड़ नहीं सकते। भगवत कृपा से नवरात्रा का समय चल रहा है तो इन दिनों का आनंद कर लीजिएगा, बहुत आनंद की बात है, माँ की कृपा से ही। और ये 2023 की जो नवरात्रा हमें और आपको प्राप्त हुई है, ये माँ की कृपा है। सकृदयस्तु पठेदत कवचम मय कोदितम, भगवान महादेव कहते हैं मेरे द्वारा गाया गया कवच जो एक बार भी पढ़ लेता है वह संपूर्ण। बेटियां और सुन लो, 10 मिनट तुम्हारे मतलब की बात आ रही है, हाँ सुन लो, अच्छा घर मिलेगा। ये मैं पहली बार बात बोल रहा हूं जो इसमें लिखा है कि सकृदयस्तु पठेदत कवचम मय कोदितम। जरूरी काम हो तो बेटा जा सकते हो, पढ़ने जाना हो, हाँ जाके मोबाइल चलाना है, सोना है तो मन जाना, बिल्कुल पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है तो जा सकते हो। ये बात मुझे बड़ी मलूक लगी है। सकृदयस्तु पठेदत कवचम मय कोदितम सा सर्व यज्ञ फलम लभते नात्र संशय। इसमें लिखा है जो लोग दुर्गा कवच का नित्य पाठ करते हैं उनको संपूर्ण यज्ञ करने का फल रोजाना प्राप्त होता है, ऐसा भगवान महादेव कह रहे हैं।
यह महिमा कालिका पुराण में वर्णित की गई है। लिखा है स सर्व यज्ञस्य फलम लभते नात्र संशय। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, मैं थोड़ा दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा कवच निकालूं। इसमें कवच नहीं है, इसमें कवच की महिमा है। कालिका पुराण में दुर्गा कवच नहीं है, उसमें उसकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि आप नित्य कवच पढ़ते हैं तो उस कवच की महिमा क्या है, उसमें इस कवच का पाठ करने से क्या मिलता है, इसमें यह वर्णन किया गया है। तो वर्णन किया सकृत यस्तु पठे दत्त कवचम मय कोदितम। आचार्य जी लिख लेना, मुझे ध्यान नहीं रहेगा बाद में। इसमें लिखा है कि सकृत यस्तु पठे दत्त कवचम मय कोदितम। जो लोग नित्य, ये नहीं कि आज कर लिया फिर 6 महीना बाद करें, जो नित्य दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो सा सर्व यज्ञस फलम लभते नात्र संशय। भगवान महादेव कहते हैं हे भैरव, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। उन लोगों को, चाहे स्त्री हो पुरुष, उनको संपूर्ण यज्ञ करने का फल रोजाना प्राप्त होता है जो नित्य दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। कवच की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शिव तो यहां तक कहते हैं, दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि पदम एकम न गच्छेतु यदि क्षे शुभमात्मना। घर से एक कदम भी बाहर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो बिना कवच किए मन जाइए। कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। जहां जहां आप जाते हैं आपको सफलता मिल जाएगी। आपके बच्चे ट्रेनिंग में जा रहे हैं, पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं, या नौकरी टटोलने के लिए जा रहे हैं, आपका पति या बेटा कारोबार के लिए, व्यापार के लिए जा रहा है, तो इसमें वर्णन है कि यदि आप घर से दिया जला करके दुर्गा कवच का पाठ करके आप जाते हैं तो आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। वर्णन यदि अपने शरीर का भला चाहते हैं, इसमें तो भगवान महादेव कहते हैं कि जो लोग अपने शरीर का भला चाहते हैं तो वह मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, ऐसा वर्णन है। कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। जहां जहां आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दुर्गा कवच का पाठ करके जाएं। आज इतना मेला ठेला, इतनी गाड़ियां, पता नहीं कब क्या हो जाए मालूम नहीं। एक मैं नारायण कवच का मंत्र आपके बीच में बोलूंगा। जैसे आप अपने स्कूटर पर, बाइक पर या गाड़ी पर जहां भी आप बैठते हैं, आप यह बोलिए ओम विष्णवे नमः 5 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये नारायण कवच का मंत्र है। ये काल के गाल में से हमारी रक्षा करता है। आप वाहन पर बैठे उससे पहले 5 बार नारायण कवच के इस मंत्र का उच्चारण करें। व्यक्ति काल के गाल में सुरक्षित रहेगा, आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, हम और आप सुरक्षित रहेंगे। एक बार क्या हुआ, बात पुरानी है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है सादुलपुर, डिस्ट्रिक्ट चूरू में। यहाँ कोई राजस्थान के बैठे हों, आप उधर जाते हो सालासर की तरफ, तो हिसार से एक रास्ता जाता है। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, 800 गाड़ी होती थी, पुरानी बात है। तो हम वृंदावन से पहले ये रास्ता होता था फरीदाबाद होकर के, और ये बहादुरगढ़ से निकल करके ये रोहतक वाली सड़क पकड़ी, और गाड़ी अचानक ऐसी पलटी खाई कि गाड़ी खंदी में गिर गई। हम 4 लोग बैठे थे उसमें, और सबके मुंह से ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आप विश्वास करें, गाड़ी खत्म और चारों के चारों लोग एकदम बिल्कुल सुरक्षित थे। किसी को बिल्कुल एक मच्छर का भी कहीं दाग आया। 2002 में हमने सुकताल में कथा करी। उससे पहले मैं आगरा के पास में कोई एक जगह थी यूपी में, वहाँ कथा करके मैं उधर पहुँचा। तो नारायण भागवत की कथा थी, उसमें मैंने कुछ नारायण कवच का व्याख्यान किया। नारायण कवच बड़ा अद्भुत है, और नारायण कवच का ही मंत्र है ओम विष्णवे नमः। तो मैंने वहाँ बोला होगा कि लोगों की जीवन सुरक्षा के लिए शायद ये बीमा वाले उतनी सुरक्षा न दे पाएँ, उससे ज़्यादा सुरक्षा ये नारायण कवच का मंत्र। हाँ, बीमा वाले पैसा दे देंगे जीवन थोड़े ही दे देंगे, लेकिन नारायण कवच का तो जो मंत्र है भैया, ये पैसा भी देता है और ये श्वासें भी देता है। ये इसकी महिमा है, ये इसकी विशेषता है।
तो मैं बोल के चला गया सुखताल कथा के लिए। अभी उसको 8 दिन भी नहीं हुआ, किसी बच्चे की मां को बिजली ने पकड़ लिया। वो गर्मी का टाइम था, गांवों में ज्यादा तरह से अब तो ऐसा नहीं है, सजगता आ गई है। नहीं, वो जैमफल के जो 2 तार पकड़ करके ऐसे लगाते हैं उसको, वो डायरेक्ट, तो उसमें कहीं शॉर्ट था और वो लग गया, वो चिपक गई, ये समझ लो। उसका वो बच्चा वो खड़ा था, उसने कहा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। लाइट चली गई और उसकी मैया बच गई। भले ही लाइट को अपने आप जाना रहा हो, लेकिन लगेगा तो यही कि ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के प्रभाव से लाइट चली। उस बच्चे ने रात्रि को फोन किया, कहा महाराज जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। 2002 की बात है, बहुत पुरानी बात है। कहा महाराज जी आपने कथा हमारे यहाँ गुप्ता जी के लिए नहीं करी, जिन्होंने कथा कराई वो गुप्ता थे, अग्रवाल लोग थे, वो ईंट के भट्टे, बहुत बड़ा उनका काम था। कहा कि वो कथा आपने उनके लिए नहीं, ये कथा हमारे लिए हुई है, हमारी माँ बच गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोल के ऐसे ऐसे बिजली ने पकड़ लिया माँ को। मैंने कहा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इतने में लाइट चली गई और मेरी मैया बच गई। मेरा बड़ा विश्वास है इन सब चीजों के ऊपर। ये सब चीजें विश्वास की ही तो हैं। तो कितना अच्छा लिखा है कि पदमेकम न गच्छेतु यदि क्षेक्षुभमात्मन कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। अभी मैंने 3 दिन पहले यमुनानगर से ये इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाल दी, ओम विष्णवे नमः। घर से बाहर निकलते समय इसको बोलो, 5 बार बोलो। 55 लाख लोगों ने ये वीडियो 3 दिन में देख ली है। 55 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो वो सबके मतलब की बात है। मैं तो गाड़ी में बैठता हूं तो हनुमान चालीसा और ये ओम विष्णवे नमः, इसके बिना तो कदम आगे बढ़ता नहीं है। आप भी ऐसा कीजिए। आप ये महिमा सुन रहे हैं कवच की, पद्मेकम न गच्छेतु यदि क्षेक्षु भवात्मन कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। घर से बाहर आप निकलते हैं तो आप कवच का पाठ करके ही जाए। तत्र तत्रात लाभस्य, जहां जहां आप जाएंगे वहीं आपको लाभ मिलेगा। ये प्राण तो कवच बचाता ही है, आपको आपके व्यापार में मुनाफा बहुत देता है। ये तो सबके घर में होना चाहिए। 40 रुपए की, 45 रुपए की दुर्गा सप्तशती की किताब आती है। घी का दिया जलाइए, लाल वस्त्र चौकी पर बिछाइए, माँ की तरफ, माँ को मैंने बिठाने का तरीका, आपने जो मंदिर में आपने जो मंदिर बनाया है तो उसमें पंचदेव उपासना में तो माँ होती ही है। तो आप इसका पाठ करें और इसको आपने यदि नित्य कर लिया है, आप न लिख पाए तो लिख लेना। यदि रोजाना दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है तो संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा काल का पुराण में वर्णन है। सा सर्व यज्ञस्य फलम लभते नात्र संशय, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इसमें संपूर्ण यज्ञ, जितने भी यज्ञ कर्म कांड में, वेद में जितने भी यज्ञ बनाए हैं, सभी यज्ञ करने का। भैया मैं तो नहीं छोड़ूंगा आज से अब कवच, बिल्कुल ही। खैर मैं तो आज भी करके आया हूं, अब नहीं छोड़ना कवच, क्योंकि कवच का पाठ करने से संपूर्ण यजन, संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस देश में जितना भी मेरा श्रोता होगा, जितना भी मेरा भगत जगत होगा, शिष्य और शिष्याएं होंगी, मैं उन सबको निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन को बहुत आनंद से भरने के लिए आज से ही, कल से नहीं, आज से ही अपने घर में दुर्गा कवच का पाठ आरंभ कर दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बीमार हों, आपका पैसा बीमारी में खत्म हो। जो पैसा बीमारी में खत्म होता है वो पैसा और अच्छी जगह पर खर्च हो जाए, कुछ धर्म कर्म में खर्च हो जाए तो वो बहुत ज्यादा ठीक है। एक बार कहीं किसी हॉस्पिटल में गया, स्थिति वहाँ की देखी, कोई बीमार था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अपना अनुभव कुछ बताओगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा अनुभव ये है कि यदि किसी को कोई गलती होती है तो उसको जेल में नहीं, उसको अस्पताल में ले जा करके पटक दो। बोलते कि इस अस्पताल से बड़ी और कोई जेल नहीं हो सकती, मैं इतना कष्ट में हूँ हॉस्पिटल में। भगवान करे बीमार तो किसी को करे ही नहीं, रुग्ण ना बने कोई। तो उसके लिए दुर्गा कवच धरती का वरदान है।
और इसको आप महापुरुषों के कहने से करते हैं तो इसका और ज्यादा प्रभाव है। तो मेरी व्यासपीठ बोल रही है, मेरी बात मत मानो, मेरी व्यासपीठ की बात तो मान लो। इसको विनियोग छोड़ करके पहले आचमन करें, आसन लगाएं, विनियोग छोड़े और उसके तत्पश्चात फिर इसको आप करें। लिखा है तत्र तत्रार्थ लाभश्य, जिधर जिधर आप जाएंगे वहां वहां आपको लाभ मिलेगा। जिनके बच्चे मिलिट्री में हैं, फौज में हैं, जब वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो दुर्गा कवच का पाठ करके जाए, विजय सारो काम कहा, वो अपनी बंदूक राइफल लेकर जिधर निकल जाएंगे दुश्मन की छाती चीर देंगे, उनको विजय मिलेगी, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। यह दुर्गा कवच का प्रभाव है। जिस जगह पर दुर्गा कवच होता है वहां पर बीमारियां नहीं फैलती। हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत दुर्गा कवच का पाठ किया। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगत जैसा चिंतन करेगा, जैसा सोचेगा, उसको वैसी ही फलश्रुति बिल्कुल उसकी फलश्रुति यह है कि वह जो सोचेगा वही उसे प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर मतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। इस मृत्यु लोक में उसका वैभव परमात्मा की तरह होगा। यह दुर्गा कवच का प्रभाव है। यह वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है नास्त्राणी तस शस्त्राणी शरीरे प्रवसंत वही। शेर के नाखून और दुश्मन की बंदूक उसे घायल नहीं कर पाएगी जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा। न तस् जायते व्याधि, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। न च दुखम कदाचन, उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये 56 नंबर का अध्याय है और श्लोक नंबर है 56। 56 नंबर अध्याय और 56 नंबर का ही श्लोक है। हाँ, नहीं 65 नंबर अध्याय और 56 नंबर का श्लोक है, जिसमें वर्णन न तस् जायते व्याधि, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं। च सुखम कदाचन, जीवन में कोई दुख चल करके नहीं आवेगा। इतनी बड़ी महिमा इस कवच की है। उच्चाटनाधस्ता सर्वा प्रसीदंत सिद्धया। उच्चाटन महामारी, उल्टा उल्टा नींबू काट देंगे, मिर्च फोड़ देंगे, दुर्गा कवच का पाठ करने वाले के ऊपर किसी का कोई प्रभाव जमता ही नहीं है। दीर्घायु काम भोगी च धनवान विजायते। दीर्घायु काम भोगी च धनवान विजायते। वह लोग दीर्घायु होते हैं। काम भोगी का मतलब इच्छानुसार मांग रखने वाले, उनकी वो पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के बाद में वह धनी परिवार में जन्म लेते हैं। धनवान भी जायते। अगला जो जन्म होता है उनका धनवान घर में उनका जन्म होता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा यह है दुर्गा कवच की। निर्भयो जायते मर्त संग्रामे स्वपराजिते। पराजित निर्भयो जायते। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोग निर्भय हो जाते हैं। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करते वो मिल जाता है। पृथ्वी पर निश्चय ही वो निर्भय होकर के घूमते हैं। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। और सबसे आनंद की बात है कि तीनों लोकों में वो पूजनीय हो जाता। परमहंस को दुर्गा कवच और सिद्ध कुंज का स्तोत्र बिल्कुल सिद्ध था अपने आप। रामकृष्ण परमहंस जिस समय वो दुर्गा कवच का पाठ करते थे, ऐसा लगता है कि उनका शरीर अंगारे की तरह तप जाता था, लाल हो जाता था बिल्कुल अंगारे की तरह। रामकृष्ण परमहंस बंगाल की धरा को जिन्होंने सुशोभित किया, माता के बहुत बड़े भगत थे। ऐसा बताते हैं कि परमहंस को मां खुद दूध भर करके पिलाती थी। धन्य है वह महापुरुष, मां ऐसे आमने सामने बात करती थी। उन्हें दुर्गा कवच सिद्ध था। सिद्ध कुंज का स्तोत्र उन्हें सिद्ध था। वो बड़े पूज्य हो गए। इसमें भी वर्णन किया गया है त्रिलोके तो भवेत पूज्य। जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा दुश्मन भी उसकी बड़ाई करेगा, पूजा करेगा। दुर्गा कवच की यह महिमा, पूज्य हो जाएगा। पूरी धरा पर वो पूज्य हो जाएगा।
देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। लिखा इदम तो देव्या कवचम देवा नाम अपि दुर्लभ। यह देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है यह कवच, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य का मस्तिष्क पढ़ लेता है, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। इनके दिमाग में चल क्या रहा है। दुर्गा कवच यदि किसी को सिद्ध हो जाए, एक महात्मा जी हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में है, इस आश्रम का नाम है बसई, आजकल रामेश्वर बाबा, रामेश्वर दास बाबा, इनका स्थान मैंने देखा है, मैंने दर्शन किया है। डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में पड़ता है स्थान। रामेश्वर बाबा, रामेश्वर धाम बना हुआ है। इन्हें दुर्गा कवच सिद्ध था। बताते हैं कि कोई व्यक्ति आता, लोगों ने परीक्षा ली कि आज तो हम बाबा से जलेबी का प्रसाद मांगेंगे, और लोग बोल नहीं पाते थे। तब तक तो वो यह बोल देते, अच्छा अच्छा आज तो जलेबी खाने के मन से आया है। वहां जलेबी बनती नहीं और बाबा जलेबी परोस देते थे। बहुत सिद्ध थे अपने आप में। तो दुर्गा कवच की तो आज भी ऐसे महापुरुष महात्माएं हैं जिनको भगवान प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो जगत कल्याण, धरती कल्याण के लिए अपनी श्वासों को जी रहे। दुर्गा कवच की इतनी बड़ी महिमा है। देखा जीवेद वर्ष तम सागरम अप मृत्यु विवर्जिता। 100 साल से पहले तो दुनिया छोड़ के जाएगा ही नहीं। ये वरदान है दुर्गा कवच का इस कलयुग में। आनंद की बात है कि उसके अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु नहीं होगी उसकी। जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा अकाल मृत्यु नहीं होगी। अपमृत्यु विवर्जिता यानी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आपको पता है कभी कभी चेहरे पर फुंसी सी हो जाती हैं तो लोग कहते हैं माताएं निकल आई हैं। आप समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज, भाषा? पूरे चेहरे पर यदि इनको, बहुत लोग इनको नाखूनों से ऐसे उनको दौंचते रहते हैं, उनको फोड़ते रहते हैं। यही चेचक की बीमारी का रूप धारण कर लेता है और वो ऐसे गड्ढे से हो जाते हैं, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल खुतरा खुतरा सा हो जाता है, इतना बेकार लगता है। तो इसमें यह वर्णन किया गया है कि यदि किसी को ये ऐसा कुछ हुआ है तो दुर्गा कवच के द्वारा वो तत्काल शांत हो जाए। उसको जिसको किसी को माताएं निकली हैं, दुर्गा कवच सुना दो उसे। एक कटोरी में जल भरो, दुर्गा कवच के 5-7 पाठ कर दो, फिर उसको आप पिला दो, तत्काल उसको जो माताएं निकली हैं वो शांत हो जाए। मैं श्लोक बोले देता हूं ना। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूथा विस्फोट खादया स्थावरम जंगमम चैव कृतम चापे दोषम अविचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खुचरेशा इव जलजाशोपदेश का। मकरी, चेचक, दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोगों को जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। यह इसका वरदान है। मकरी, चेचक, कुष्ठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। भांग, अफीम, धतूरा और विष इनका जहर नहीं चढ़ता। बिच्छू आदि के काटने का चढ़ा हुआ विष उन लोगों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखाता जो लोग दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। अभी चाराणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेच राशि व जलाशोपदेश का। सहजा कुलजा माला डाकनी उन्हें भूत प्रेत यार ब्यार कुछ भी नहीं व्याप्त। जो इस कवच का पाठ करते हैं, इस कवच के पाठ की इतनी बड़ी महिमा है। थोड़ा बगल में देख लो कितने लोग सो रहे हैं आपके बगल में। इस कथा में भी सोगे तो फिर जगोगे कहाँ? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप कितनी बढ़िया जगह पर रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पटियाला स्वर्ग से नीचे उतर के आया। इतनी सुंदर सुंदर हवेली, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, इतने सुंदर सुंदर बगीचे, खिलते हुए फूल, वृक्ष। ऐसा लगता है कि कालका की धरती मणिद्वीप से उतर के आई है। 2 पंक्तियां समर्पित कर दें पटियाला को। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है मां का दरबार।
हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी दरबार न छूटे। स्वर दो। मां भवानी कालका के लिए समर्पित करते हैं पटियाला की धरती से। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। रहे बरसता यूं ही हम पर सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा दरबार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। माँ तुम्हारा प्यार न रूठे, तेरा परिवार न छूटे। संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी, हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो डाल हमारी, हर उलझन में मैया बनती हो डाल हमारी। रहे झलकता हम बच्चों पर, रहे झलकता हम बच्चों पर, इतना प्यार दुला तुम्हारा प्यार लूटे, मेरा दरबार न छूटे। माँ तुम्हारा प्यार लूटे, तेरा दरबार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर बसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न लूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न लूटे, तेरा दरबार न छूटे। दे ऐसा वरदान मुझे माँ करता रहूं मेरी पूजा, दे ऐसा वरदान मुझे माँ करता रहूं मेरी पूजा। तेरी लगन के आगे
दूजा, तेरी लगन के आगे सूझे मोह का मन दूजा। झुकता रह चरणों में मेरा, झुकता रह चरणों में मेरा, शीश ये बारंबार तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे। माँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी, हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो डाल हमारी, हर उलझन में मैया बनती हो डाल हमारी। रहे झलकता हम बच्चों पर, रहे झलकता हम बच्चों पर, इतना प्यार दुला तुम्हारा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। माँ तुम्हारा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, सदा दरबार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा परिवार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा परिवार न टूटे। तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। हाँ तुम्हारा प्यार न टूटे, तेरा परिवार न टूटे। हे
छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय परम हो। कल्याणी गौ माता की जय नमः हो। पार्वती नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे भगवान शिव दुर्गा कवच भैरवनाथ को सुनाते हैं, कहते संग्रामेषु जय शत्रु मातंगानिव केसरी। जिस प्रकार से सिंह हाथी को पराजित कर देता है, दुर्गा कवच का पाठ करने वाला वीर दुश्मन को पराजित कर देता है, उसके ऊपर दुश्मन की एक नहीं चलती। हाथी कितना मोटा होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन सिंह उसको पछाड़ देता है। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले योद्धा दुश्मन को पराजित कर देते हैं, ये भगवान शिव कहते हैं। दहित तृणम यथा वैनी तथा शत्रुम दहित सदा। उसी प्रकार से कवच पढ़ने वालों के शत्रु हमेशा जल करके राख हो जाते हैं। दगद लिखा है, यानी वो जल करके राख हो जाते हैं। नास्त्राणि तस्य शस्त्राणि शरीरे प्रवसन्ति वै न तस्य जायते व्याधि न च दुखम कदाचन। उसके देह में अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं होता, उसे कोई व्याधि नहीं होती, वह कभी दुखी नहीं होता। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, माता रानी उन्हें दीर्घायु कर देती है। वायुरिव मतिस्तस्य भवे दन्यैरवारिता। दुख आंधी की तरह आवे, परेशानियां आंधी तूफान की तरह आवे, लेकिन तो भी माँ का कवच पढ़ने वाले व्यक्ति के राह को, रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। आप धर्म यात्रा में बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, तो मैं आप कहना चाहूँगा 1000 प्रश्नों का समाधान है। नवरात्रा चल रही है, रोज करते रहें, अच्छी बात है, लेकिन 30 ना कर पाए रोज तो 30 तारीख तो कर ही लीजिए। मेरे निवेदन पर कर लीजिए, मेरे निवेदन पर ना करें तो भोलेनाथ के कहने पर कर लें। ये तो भगवान शिव कह रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, संपूर्ण व्याधियां समाप्त उनकी हो जाती हैं जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। अष्टम्याम संयतो भूतान नवम्याम विदवक्षिवाम। अष्टमी को संयुक्त रहकर उपवास रहकर, अष्टमी को उपवास रहकर नवमी के दिन भगवती दुर्गा की सविधि पूजा पूर्वक आप दुर्गा कवच के साथ ही माँ का पूजन पूरा करें। जो देह में कवच का न्यास अगन्यास कर न्यास करके जो इसका पाठ करते हैं, उसके फल श्रवण को सुनो, ऐसा भगवान महादेव कहते हैं जो अगन्यास करन्यास करके इस कवच का पाठ करते हैं, विनियोग छोड़ करके इसका पाठ करते हैं, वह व्यक्ति व्याधियों को जीतने वाला, शतायु, रूपवान, गुड़ी, धन रत्न से परिपूर्ण होता है। जो इसका विनियोग छोड़ करके अगन्यास करन्यास करके इसका पाठ करते हैं, वह विद्यावान होता है। उसका दहन अग्नि भी, आग में जल करके वो कभी मर नहीं सकते। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, जल उन्हें डुबा नहीं सकता, वायु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मांस भक्षी पशु पंक्षी के द्वारा भी वो मरेगा नहीं जो दुर्गा कवच पाठ करता है विनियोग छोड़कर। ये विनियोग छोड़ने की बात लिख लीजिए, याद में रखिए, स्पष्ट लिखा है इसमें। जो विनियोग है, इसको आरंभ करने से पहले विनियोग छोड़ा जाता है, उसी की बात। न्यासों की भी बात कही गई है। न्यासों के द्वारा अंदर बाहर की शुद्धि हो जाती है, उसे शस्त्र छेद नहीं सकेगा, उसे सूर्य नारायण तप्त नहीं कर पाएगा। जो विनियोग छोड़कर न्यासों के साथ में इसका पाठ कर लेते हैं। शस्त्राणी नैनम छिदंती न तापयत भास्कर। शस्त्र छेद नहीं पाएगा, सूर्य उसको तप्त नहीं कर पाएगा, गर्म नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। न तस्य जायते विघ्नो नास्ति तस्य च संज्वरः। उसके कार्य में कभी विघ्न बाधा नहीं आ सकती। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, ज्वर उनको कंपित नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, पिशाच राक्षसा गण नायिका, पिशाच भूत प्रेत उनको कभी लग नहीं सकते।
जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं उसके ऊपर कोई वशीकरण नहीं कर सकता। जो दुर्गा कवच का पाठ, आजकल वशीकरण बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन बहनों ने तो कुंडल बेच दिए हैं वशीकरण में। काय के लिए? कि पति हमारे बस में हो जाए। एक मंत्र मुझसे भी आता है, मैं बताऊं पति कैसे बस में हो जाएगा? आप कहें तो बता दूं मैं, रुपया एक भी नहीं लगेगा। तो काय को वहाँ 11-11 हज़ार दे के आ जाते। मुझसे फ्री में ही ले जाओ मंत्र, वशीकरण। पति बस में हो जाएगा, चक्कर लगाएगा, आपकी परिक्रमा करेगा। और आप यही तो चाहती हैं कि बबलू का पापा चक्कर लगाए हमारा। माइक खोल भाई, बबलू के पापा ही कथा चल रही है। माइक खोल। बता दूं मैं मंत्र? लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। देखो पति कैसे बस में होता है। सास भी बस में हो जाएगी। सास के लिए लिख लो, चलो डोकरी बस में हो जाए। मंत्र यह है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। एक सास और पति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया आपके बस में हो जाएगी। आप कठोरता को आज ही छोड़ दीजिए। काहे को 11-11 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। जो अंदर कठोरता भरी हुई है इसको निकाल दो, सब आपके होंगे। ईश्वर भी आपकी परिक्रमा करेगा। तो कितनी सुंदर बात कही है कि किसी का वशीकरण आपके ऊपर, किसी का तंत्र नहीं आपके ऊपर चलेगा। वैसे भी भगवान के भक्त के ऊपर तंत्र मंत्र कुछ नहीं किसी के चलते। तो अपनी आराधना में, अपनी पूजा में इसको जरूर जोड़िए। सबसे आनंद की बात है, न तस्य जायते विघ्नो। आपके कार्य में विघ्न नहीं आएगा। नहीं तो विघ्न बाधाएं बहुत चल के, बहुत उस समय आदमी टूट जाता है। इतना पैसा खर्च करके मकान बनाने को चला तो कुछ नहीं, तो आके सरकार ने आकर के उसको बंद करा दिया। सरिया जंग खा रहा है, सीमेंट में डेले पड़ रहे हैं बोरी में। इतना खर्चा हो गया, इतना महंगा प्लॉट खरीदा है, और बीच में देखो बाधा आ गई, विघ्न आ गया। तो इसमें वर्णन है, जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तूफान जैसी बाधा भी चल करके आती है तो उड़ करके निकल जाती है और आदमी को हिला नहीं पाती। ऐसा भगवान महादेव बोल रहे हैं, भैरवनाथ को कहते हैं कि दुर्गा कवच का पाठ न तस्य जायते विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने देते। पिशाचाच राक्षसा, भूत प्रेत पिशाच कभी भी उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। सर्वे तस्य वशम यान्ति भूत ग्रामा चतुर्वेदा। भूत प्रेत तो सब उसके बस में हो जाते हैं जो दुर्गा कवच का पाठ करता है। नित्यम पठति ये भक्ता कवचम हरि निर्मितम। वर्णन किए नारायण उसकी बड़ाई करते हैं जो दुर्गा कवच का पाठ रोज करते हैं। स्वयं भगवान हरि उसकी बड़ाई करते हैं। जो नित्य महादेव द्वारा कहेगा इस कवच का पाठ करेगा, शीघ्र देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यह महिमा इसकी। मैं